हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फोर्थ क्लास एट द ग्रेट इंग्लिश। और हमने 3 क्लासेस पहले ही खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमारी लिटरेरी फॉर्म्स था, जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ लिटरेचर पढ़ी, लिटरेचर क्या होती है वो पढ़ा। फिर उसके सेकंड क्लास में हमने पोइट्री को पढ़ा बहुत ही डिटेल वे में। फिर ड्रामा को पढ़ा, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और हम अब कंटिन्यू करते हैं उस लिटरेचर की फॉर्म्स को, जिसमें हमने थर्ड फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम 3 फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी मतलब फॉर्म्स हैं जिनको हम ज़्यादा अलग अलग वीडियो बना के कोई फ़ायदा है नहीं वाला, होने नहीं वाला। तो हम इनको सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम थर्ड फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है फिक्शन। फिक्शन एक ऐसी स्टोरी होती हैं, ऐसी चीज़ों को कह सकते हैं हम, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, जो सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पे हम उन स्टोरियों को लिखा जाता है। सारी की सारी किस पे होती हैं? इमेजिनेशन बेस पे। और जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन एम होता है, वो क्या होता है? रीडर्स को एंटरटेन करना। इतना ही काम होता है। फिक्शन का जो मेन एम है वो सिर्फ एंटरटेन करना होता है रीडर को, और लास्ट तक एंगेज करके रखना। जैसा कि मैंने इन्हें पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। डेवलप फ्रॉम इमेजिनेशन। फिक्शन किससे बनती है? इमेजिनेशन से बनते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एम, मेन एम जो है इसका, टू एंटरटेन रीडर्स, एंगेज, एक्सप्लोर द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और जो इंसानों के जो एक्सपीरियंस है उनको एक्सप्लोर करें, रीडर को एंटरटेन करें, एंगेज रखें थ्रू आउट द स्टोरी, और जो ह्यूमन के जो एक्सपीरियंस हैं उनको एक्सप्लोर करें। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? मिस्ट्री हो गई, साइंस फिक्शन हो गया, फैंटेसी हो गई। ये सब क्या है? एग्जाम्पल हो गए। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेजिनेटिव होती है। जब हम कुछ सोचेंगे और उसे लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट पे बेस्ड हो। हमें सोचना पड़ेगा, उसको सीक्वेंस के बेस में लगाना होगा। इसीलिए ये क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग होती है। ये ना तो रियल इवेंट्स पे बेस्ड होती है और ना रियल पीपल पे बेस्ड होती है। ये सारा का सारा क्या होता है? इमेजिनेशन बेस्ड होता है। इसके अंदर नॉवेल्स आती हैं, शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, पोइट्रीज आती हैं, एंड ड्रामा आते हैं। और जो इसका मेन एम है वो एंटरटेन करना होता है रीडर को, एंगेज रखना होता है रीडर को। फोर्थ हम बात करते हैं नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जस्ट अपोजिट टू फिक्शन। फिक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। नॉन फिक्शन जो है वो रियलिटी पे बेस्ड होती हैं। किस पे होती हैं? रियलिटी पे बेस्ड। या तो हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड होगी, साइंटिफिक इवेंट पे बेस्ड होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मेन एक लाइन में बोला जाए तो ये क्या होती है? रियलिटी बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, पीपल एंड इवेंट्स। एग्जाम्पल पे देखा जाए तो कौन सी हो सकती है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, ट्रैवल राइटिंग। बायोग्राफी क्या होती है? एक आदमी की स्टोरी किसी दूसरे आदमी ने लिखी हो, उसे क्या कहेंगे? मतलब जीवनी, लाइफ को। तो वो क्या होगी? बायोग्राफी। जब एक आदमी खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे कहता है ऑटोबायोग्राफी। मेमोर का मतलब होता है मेमोरी पे। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातें करें तो ये क्या होती है? इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी मेन, बेस्ड ऑन रियल फैक्ट। किस पे बेस्ड होती हैं? फैक्ट पे, रियलिटी पे। राइटिंग इसके अंदर जो इंक्लूड्स होती हैं वो होती है इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन होती हैं। इसका जो एम होता है ना इस नॉन फिक्शन का, वो एम होता है टू एजुकेट करे रीडर को। इसके अंदर क्या आएंगी? एसेस भी आ सकते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं प्रोज की। प्रोज क्या? एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी सेट ऑफ रिदम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि हम पोइट्री में रिदम लगाते हैं, वैसे प्रोजेस के अंदर कोई भी रिदम नहीं होती। ठीक है? शॉर्ट स्टोरी में हो सकती हैं, नॉवेल्स में हो सकती हैं, एसेस में हो सकती हैं। तो हमने इस वीडियो में अपनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमने आज इस वीडियो में अपनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में अपनी आगे की क्लास को बढ़ा सके। अगले टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइस।